हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके आया हूं। हालांकि इस टॉपिक से पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ आना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा। हालांकि इसकी कुछ अपनी अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन उन डेफिनेशंस में भी सभी लाप्लास और लाप्लास इनवर्स यूज होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लाप्लास इनवर्स और लाप्लास दोनों को अच्छी तरह देख लें, वो आप पर फर्स्ट क्लास आना चाहिए। चलिए, तो आज के हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, वो पता होनी चाहिए। देखते हैं। ये है लाप्लास वाई टी। इसका आप लाप्लास निकालेंगे तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे वाई पी। अगर आप इसका लाप्लास निकालें वाई डैश टी, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तब उसका लाप्लास कैसे एक्सपेंड करते हैं? यहां पी आता है, वाई पी माइनस के वाई नॉट। फिर अगर आप निकालें लाप्लास वाई डबल डैश टी, तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे? पी स्क्वायर वाई पी माइनस के पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। याद करने का तरीका भी बताऊंगा अभी आपको कि कैसे याद करेंगे। एक और लिख लेते हैं, वाई ट्रिपल डैश टी, तो इसका हो गया पी क्यू वाई पी माइनस पी स्क्वायर वाई नॉट माइनस पी वाई डैश नॉट माइनस वाई डबल डैश नॉट। अब इसको हमने कैसे एक्सपेंड किया वो देख लीजिए। ये तो लाप्लास वाई टी का वाई पी होगा, जैसे लाप्लास में होता था एफ टी का एफ पी, वाई टी का यहां वाई पी हो जाएगा। अगर एक बार डिफरेंशियल है तो यहां p आता है वाई पी, और वाई पी के बाद हमेशा वाई नोट आता है। डबल डिफरेंशियल होगा तो यहां पी स्क्वायर वाई पी माइनस के फिर p आएगा, क्योंकि दो डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा। यहां वाई नोट आ गया तो वाई नोट के बाद हमेशा वाई डैश नोट आएगा। लाप्लास वाई ट्रिपल डैश टी का देखिए तो यहां पी क्यू वाई पी आएगा, फिर माइनस 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री पी स्क्वायर वाई नोट माइनस पी वाई डैश नोट, और वाई डैश नोट के बाद वाई डबल डैश नोट। इधर देखिए यहां सब में p होगा, पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू सभी के साथ वाई पी होगा। इसके बाद कोई डिग्री नहीं है, इसके बाद 1 डिग्री बची, इसके बाद 2, यहां वाई नॉट होगा। इसके बाद कोई डिग्री नहीं है, इसके बाद p बची, वाई डैश नॉट होगा और माइनस वाई डबल डैश नॉट होगा। इस टाइप से हम इन सभी को खोलेंगे। इन सब की कांस्टेंट है ये वाई नॉट वाई डैश नॉट, इनकी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी होगी, जिसको हम इस क्वेश्चन में रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। पहले हमने ये लाप्लास लिया है, सॉल्व करने के बाद फिर लाप्लास इनवर्स लेंगे। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको लाप्लास और लाप्लास इनवर्स दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और हम वो भी बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन हम देने वाले हैं, और उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं। ये लेक्चर 1 है। आज ही मैं बताऊंगा लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आपके लिए कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल टू 1 गिवन दैट y इक्वल टू जब t इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। d मीन्स एक बार डिफरेंशियल तो y डैश t, ये जो कि त्यों रहेगा y t इक्वल टू 1। इसको भी चेंज करे देते हैं, गिवन दैट y नॉट इक्वल टू 2। यहां ये t होती है तो t की वैल्यू 0 रखने पर कितना आंसर है? 2। अब मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया, दोनों टाइप बना दिए, कैसे भी आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले आप इसका लाप्लास लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। तो इसका लाप्लास ये रहा, देख लीजिए। तो इसका लाप्लास लेंगे तो पी वाई पी माइनस के वाई नॉट, इसका लाप्लास लेंगे वाई पी, और 1 का लाप्लास हो गया 1 अपॉन पी। यहां तक कोई परेशानी नहीं आई होगी। इन दोनों को एक जगह रख लीजिए तो p प्लस 1, बाहर वाई पी कॉमन, इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका p माइनस के वाई नॉट की वैल्यू 2 दे रखी है, ये रही, इक्वल टू 1 अपॉन p। इस 2 को इधर ले जाइए तो p प्लस 1, बाहर वाई पी इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन p। अब इस p प्लस 1 की पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो इस प्रकार वाई पी आया 2 अपॉन p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। अब हमने यहां लाप्लास निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन तो ये सॉल्व करा रहा है। अब हमको दोनों ओर लाप्लास इनवर्स लेना होगा। क्लियर? आइए, टेकिंग
लाप्लास इनवर्स बोथ साइड। तो इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो ये वाई टी में चेंज हो जाएगा। यहां लाप्लास है, इसे इधर ले जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वाई टी। इसका देखिए लाप्लास इनवर्स 2/p+1 प्लस लाप्लास इनवर्स 1/p+1। अब हमको इन दोनों का लाप्लास मालूम होना चाहिए। इसकी एक तो प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी, उस प्रॉपर्टी से करूंगा, या इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप। आइए इधर लेते हैं वाई टी इक्वल टू, ये 2 तो बाहर आ गया, लाप्लास इनवर्स 1/p+1। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यहां रफ पर कर ही लेता हूं, p+1 तो a/p प्लस b/p+1 1 इक्वल टू a p+1 प्लस bp। a के नीचे क्या लिख रहा है, p इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां आएगा a, तो a की वैल्यू हो गई 1। b के नीचे लिख रहा है p+1 इक्वल 0 तो p इक्वल रखेंगे -1, यहां -1 हो जाएगा तो b की वैल्यू हो गई -1। पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न तो आप जानते ही होंगे, मैं प्रॉपर्टी भी बताऊंगा आपको। चलिए तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 1/p, b की वैल्यू -1/p+1। तो ये प्लस के लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस 1/p+1। 2 इसका लाप्लास हो गया e की पावर -t, इसका लाप्लास हो गया 1, इसका लाप्लास e की पावर -t। इसका मतलब वाई टी इक्वल आ गया 1, ये 2 है ये 1 है तो कितना बचा, e की पावर -t। इस क्वेश्चन का ये आंसर है और इसी टाइप के हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दे रखा है d²y/dt² प्लस के y इक्वल टू 6। y की वैल्यू 1 है, dy/dt की वैल्यू 0 है, कब, जब t इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे बनाएं वो भी देखते हैं। इसे लिखेंगे y" प्लस yt इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, y0 की वैल्यू 1 और ये डैश है तो y'0 की वैल्यू 0 जब t इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए दो तरीका से लिख रहा हूं, 2 टाइप के क्वेश्चन है, दोनों की मतलब एक ही है, ठीक है। आइए अब यहां टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो यहां जो लाप्लास आएगा ये वाला आएगा, मैंने लिख दिया, तो p² माइनस py0 माइनस y'0, इसका लाप्लास yp ये रहा, और 6 इंटू 1 होता है यहां, तो 1 का लाप्लास हो गया 1/p। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये वाला और ये वाला सेम है तो p² प्लस 1 बाहर yp, इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना आया है 0, और इसकी वैल्यू 1, यहां 1 रखेंगे तो p, यहां रखेंगे 0, इक्वल टू 6/p। p² प्लस 1 बाहर yp, इसे इधर ले जाइए तो यहां p प्लस 6/p, इसकी इसमें डिवाइड कर देंगे आप, तो yp हो गया p इक्वल p² प्लस 1 प्लस 6/p, p² प्लस 1। अब यहां हम या तो पार्शियल फ्रैक्शन करें या प्रॉपर्टी लगाएं। देखिए इसका एक बार लाप्लास यहां रफ पर निकाले लेते हैं, 1/p² प्लस 1, इसका लाप्लास हो गया sin t। इसमें अगर एक बार हम p की डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t और ये बदल जाता है u में, लिमिट 0 से t और ये किस में बदल जाएगा, u या x में, t को छोड़कर किसी अदर्स में चेंज कर सकते हैं। ये सब लाप्लास ही चल रहा है। इसका इंटीग्रेशन हो गया cos u माइनस में, बशर्ते मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, नीचे t 0 रखोगे तो 1, t रखोगे cos t। तो ये आंसर आया आपका लाप्लास इनवर्स 1/p p² प्लस 1। तो अब यहां टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, तो यहां तो हो गया yt, इसका हो गया cos t प्लस 6 इंटू लाप्लास इनवर्स 1/p p² प्लस 1, इसका लाप्लास यहां निकाल दिया, yt इक्वल टू cos t प्लस 6, यहां हो गया 1 माइनस cos t। इसे आप सॉल्व करोगे तो 6 माइनस के
5 cos t आएगा। तो यही आपका आंसर है। अब मैं आपको लेक्चर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो बताऊंगा, और लेक्चर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेक्चर 2 में हम 4 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर द कंडीशन y इक्वल 1 dy अपॉन dt इक्वल 0 जब t इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 ये डी में लिखा है, मगर इसको हमने वहां चेंज किया है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। ये बड़े मस्त क्वेश्चन है, जीरो लेवल से लेके चले हैं, जो आपको पूरा मजा आएगा। फिर हम एक लेक्चर इसके बाद चौथा या पांचवा जो लेक्चर लेके आएंगे वो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो 100% इंपॉर्टेंट होंगे। लेक्चर 3 में हमने 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या चक्कर है कि इस क्वेश्चन में देखो यहां टी की मल्टीप्लाई हो रही है। जब टी की मल्टीप्लाई होती है तो हमें क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल में डिफाइन किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी टी की मल्टीप्लाई हो रही है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी लॉन्ग हैं और 100% इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लेक्चर हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, फिर लेक्चर 2 और लेक्चर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए।